क्या आप जानते हैं, हम जिस दुनिया में आज जी रहे हैं उसे हिंदू धर्म में कलयुग कहा जाता है, 4 युगों में अंतिम युग। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, कलयुग कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? क्या धरती पर कोई विनाश होगा और क्या कोई नया युग सतयुग वापस लौटकर आएगा? ऑडियो कहानी में हम समझेंगे कलयुग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, शास्त्रों में कलयुग के अंत के क्या संकेत लिखे हैं, पृथ्वी पर क्या बदलाव आएंगे और अंत में नया युग कैसे शुरू होगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, सांस को धीमा कर लीजिए और चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। पार्ट 1, कलयुग क्या है। हिंदू धर्म में समय को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग सत्य, पवित्रता, शांति का युग। त्रेतायुग धर्म 75%, द्वापर युग धर्म 50%, कलयुग धर्म मात्र 25%। कलयुग का आरंभ माना जाता है भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद लगभग 3102 BCE में। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है मानसिक अशांति, लालच, क्रोध, अधर्म, झूठ, हिंसा, अहंकार और भौतिकवाद का बढ़ना। मनुष्य का मन बेचैन, अशांत और अस्थिर रहता है। लोग पैसे की दौड़ में अपनी आत्मा खो बैठते हैं। परिवार टूटते हैं, रिश्ते कमजोर होते हैं और मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं हर अंधकार का एक अंत होता है और यही अंत कलयुग में भी निश्चित है। पार्ट 2, शास्त्रों में कलयुग के अंत के संकेत। कई ग्रंथों में जैसे कि भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, शिव पुराण कलयुग के अंत के संकेत विस्तार से लिखे गए हैं। संकेत 1, मनुष्य का चरित्र कमजोर हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं लोग झूठ को सत्य मानेंगे, अधर्म को धर्म, रिश्वत को सामान्य, धोखा को चतुराई, दया, करुणा, त्याग दुर्लभ हो जाएंगे। मनुष्य के भीतर की अच्छाई धीरे धीरे मिटती जाएगी। संकेत 2, प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा। मौसम असामान्य होंगे, गर्मी चरम पर, बाढ़ें अचानक, भूकंप बढ़ेंगे, महामारी बार बार आएंगी, धरती असंतुलित हो जाएगी। संकेत 3, सामाजिक टूटन, परिवार छोटे, रिश्ते कमजोर, शादी विवाह कमजोर, बच्चों में संस्कार कम, चिंता तनाव अवसाद बढ़ता जाएगा। संकेत 4, लालच और भ्रष्टाचार चरम पर होगा। शास्त्रों में लिखा है कलयुग में राजा कर चोर होंगे और चोर राजा बनेंगे, मतलब नैतिकता का पतन होगा। संकेत 5, ज्ञान उपलब्ध होगा लेकिन बुद्धि नहीं। यह सबसे दिलचस्प संकेत है। शास्त्र कहते हैं कलयुग में जानकारी बहुत होगी लेकिन ज्ञान कम होगा। आज देखें इंटरनेट, मोबाइल, AI, सोशल मीडिया, सूचना अनगिनत है, लेकिन मानव का मन उतना ही खाली और बेचैन है। यही कलयुग की पहचान है। पार्ट 3, कलयुग का अंत कैसे शुरू होगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा। यह एक धीमी प्रक्रिया है। चरण 1, मानवता का गिरना। धर्म 25% से घटकर लगभग 0% पर पहुंचेगा, मतलब ध्यान, आध्यात्मिकता, नैतिकता लगभग गायब हो जाएंगी। चरण 2, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। समुद्र का स्तर बढ़ना, भूकंप, ज्वालामुखी, वैश्विक तापमान, अकाल, भारी वर्षा। धीरे धीरे धरती मनुष्य को चेतावनी देगी। चरण 3, युद्ध और संघर्ष बढ़ेंगे। शास्त्रों में प्रजालेय लिखा है, अर्थात एक ऐसे समय जब राष्ट्र राष्ट्र से लड़ेंगे। यह तीसरे महायुद्ध जैसा संकेत माना गया है। चरण 4, मानव जीवन छोटा हो जाएगा। भागवत पुराण कहती है कलयुग के अंतिम दिनों में मनुष्य की आयु 20-30 वर्ष रह जाएगी। कुपोषण, तनाव, प्रदूषण, बीमारियां
इनके कारण जीवन छोटा होता जाएगा। 8.4 कलियुग के अंतिम 10 प्रमुख लक्षण। 1 ताप और रोग बढ़ेंगे। 2 पृथ्वी अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी। 3 गायें कम दूध देंगी। 4 पानी की कमी। 5 सूर्य का ताप तेज। 6 भ्रष्ट नेता। 7 क्रोध बढ़ना। 8 नफरत बढ़ना। 9 परिवार टूटना। 10 प्राकृतिक संसाधन खत्म होना। इन संकेतों के बाद कलियुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है। पार्ट 5 कलियुग का असली अंत, कल्कि अवतार का आगमन। यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में लिखा है, कलियुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। कल्कि अवतार कहाँ जन्म लेंगे? ग्रंथों में लिखा है, शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर। आज भी कई लोग मानते हैं कि भारत में शंभलपुर या शंभल नाम के स्थान संकेत हो सकते हैं। कल्कि का कार्य क्या होगा? अधर्मियों का नाश, अत्याचारियों का अंत, पाप का विनाश, पृथ्वी पर संतुलन की स्थापना, नए युग की शुरुआत। कल्कि के हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, जिसे निश्शक्ति कहा गया है, जो बुराई को एक ही वार में नष्ट कर देगी। कल्कि के आने के बाद क्या होगा? अधर्म समाप्त, प्रकृति का संतुलन लौटेगा, पृथ्वी फिर से उर्वर बनेगी, मानव शांत और नैतिक होंगे, और फिर एक नए चक्र की शुरुआत होगी, सतयुग की। 8.6 कलियुग के अंत के बाद सतयुग का पुनर्जन्म। सतयुग को सुवर्ण युग कहा जाता है। यह वह समय होगा जब मनुष्य का जीवन लंबा, बीमारियां कम, युद्ध नहीं, प्रकृति शुद्ध, मन शुद्ध, समाज में शांति, मानव की चेतना दिव्य होगी, लोग ईश्वर के निकट होंगे, लालच, क्रोध, हिंसा लगभग समाप्त हो जाएंगे। 8.7 क्या कलियुग जल्द खत्म हो जाएगा? कई लोग सोचते हैं कि कलियुग खत्म होने वाला है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कलियुग कुल मिलाकर 4,32,000 वर्ष का है, और अभी केवल लगभग 5,100 वर्ष ही बीते हैं। मतलब कलियुग की अभी लंबी अवधि बाकी है। लेकिन हम अभी जिस समय में हैं, उसे कलियुग का अंधकारमय दौर कहा जाता है। यह वह समय है जब मनुष्य का मन भटकता है, जीवन में भ्रम बढ़ता है, मानसिक शांति घटती है। यह वो समय है जब आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। दुनिया बदली नहीं है, लेकिन मनुष्य का चेतना स्तर बदलने लगता है। 8.8 क्या कलियुग का अंत तेज किया जा सकता है? कुछ ग्रंथों के अनुसार था, जब मनुष्य ध्यान, संयम, दया, सत्य, अहिंसा, भक्ति को अपनाता है, तो कलियुग की अंधकार ऊर्जा कम होने लगती है। कलियुग का अंत अचानक नहीं होता, यह मानव के सामूहिक चेतना बदलाव से शुरू होता है। पार्ट 9 आधुनिक विज्ञान और कलियुग का अंत। विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, सूर्य का साइकिल बदल रहा है, मानव का मस्तिष्क बदल रहा है, पृथ्वी की वाइब्रेशन शुमान्य रेजोनेंस बढ़ रही है। ये सब संकेत हैं कि मानव चेतना एक नए युग की ओर बढ़ रही है। पार्ट 10 निष्कर्ष। कलियुग का अंत किसी एक बड़े विस्फोट से नहीं होगा, यह होगा मन के परिवर्तन से, चेतना के जागरण से, मानव के चरित्र के बदलने से, प्रकृति के संतुलन के लौटने से, और अंतिम समय में कल्कि अवतार इस संसार को पवित्र करेंगे, और फिर एक नया चक्र शुरू होगा, सतयुग का, प्रकाश का, शांतिपूर्ण युग का। आउटरो। अगर यह ज्ञान आपको पसंद आया तो इसे अपने जीवन में उतारें। युग बदलते हैं, लेकिन मनुष्य की चेतना दुनिया को बदल सकती है। धन्यवाद। जय श्री हरि।